हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे, खुश, स्वस्थ, मस्त हो गए। और फाइनली जो लकड़ी का काम घर में हो रहा था वो लगभग समाप्त हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब सिर्फ 2 चीज़ बचा हुआ है बनाने को, बाकी टोटली चीज़ बन गया। और आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँगी कि क्या क्या बनवाया है मैंने। और 2 चीज़ जो बचा है वो अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो बनने के बाद अब हमारा काम है, मिस्त्री लोग का तो काम हो गया, अब हमारा काम बचा है। और वो काम है कि अब हमें हमारे पास सारी चीज़ें जो बिखरी रहती थी, इधर उधर पड़ी रहती थी, उसको रखने का हमारे पास अब समाधान हो गया है। और ये प्रिकिया खाने के लिए बेचैन थी, वही आया है। इसके पापा इसके लिए लेके आए हैं, क्योंकि गुजिया हमारे तरफ पिड़किया कहा जाता है। गुजिया जो है वो मतलब हम लोग के यहाँ बनता नहीं है होली में, तो होली में सभी लोग खाते हैं। तो इसका था कि मुझे खाना है, तो इसके पापा हलवाई से कह के बनवा दिए थे, तो वही ये खा रही है। कल से खाई जा रही है, खाई जा रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में जो कपड़े के अंबार जो दिखता था ना आपको, यह सामान का, वो कुछ हद तक अब कम दिखेगा, क्योंकि अब हमारे पास भी कुछ हो गया है रखने के लिए। और अभी बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि अब हम लोग भी अच्छे से किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या हो गया और क्या चीज़ में हम लोग रखने के लिए इतना खुश है। और आज एक एक रूम करके करूँगी, एक बार में तो सारा रूम नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करूँगी एक रूम में जितना कर पाऊँ, क्योंकि 2 तारीख से ही सबका स्कूल भी खुल जाएगा। और इसका स्कूल खुल जाने के बाद फिर 10th में गई है, तो पढ़ाई भी हार्ड रहेगा, तो फिर इसके पास समय रहेगा नहीं, और सब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच रही हूँ कि जब तक है कुछ हेल्प हो जाए और फटाफट मैं काम कर लूँ। इसकी एक्टिंग देखिए क्या करने में लगी हुई है। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है कृति का पलंग। इसका पलंग भी आज बन के आ गया, और ये भी बॉक्स वाला है, तो इसमें भी मुझे रखने का हो गया जगह। अब मैं इसमें भी रख सकती हूँ। और ये साइड टेबल है, अभी इसका ये जो है ये नहीं निकला है, ये कल निकलेगा। तो प्रॉपर ये हो गया है। गोदरेज अभी नहीं आया, तो ये सब मेस है, ये बॉक्स है, तो ये पूरा है। और इधर भी देखिए ये सब है। ये सब को मुझे अब ढंग से कर देना है कुछ हद तक। देख लीजिए पहले हाल रूम का, अभी काम चल रहा था, तो और ये गोदरेज चला गया है ना, तो इसमें सारा साड़ी मेरा अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये भी है, ये सब ठीक करना है। देखिए इनके पास कितने साड़ियाँ हैं, साड़ियों की ढेर है, तभी भी बेचारी साड़ी साड़ी एक है मेरे पास, वो भी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारती, गुस्सा से नहीं पर दुला से बहुत चच मारती है। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती है दोस्तों, पर दुला से भी मारती है, तो बहुत जगह मारती है। एक बार आप लोग और क्या बच्चे कभी आप दुला सामान नहीं खाया है, तो देखिए मेरी मम्मी बहुत मारती है दुला से भी। मुझे मेरी बहन को, अपने अनन को कभी मजों से मार देती, फिर बोलती कि मैं कहाँ मारी हूँ, मैं कल मम्मी ने अपने बाल बच्चे की। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा, ये देखिए। आज इसके पापा उसको गोद में लिए हुए थे, बहुत दिनों के बाद उनको मन किया था अपने बेटे को गोद में लेने का। इसको आश्चर्य हो रहा था, कह रही थी कि पापा उसको गोद में उठाए, क्या बात है, आज बहुत लाड आ रहा है। तो इस तरह से कुछ दिन में मस्ती हो रहा था। और पॉलिश वाले मिस्त्री अभी नहीं आ रहे हैं। जो 2 पलंग का था तो वो हो गया, डाइनिंग टेबल भी पॉलिश हो गया, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। और अन्नों का जो बना है ना पलंग, उसमें है कि उसमें अभी सूखेगा तब बनेगा। तो अब मैं उसका रूम दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह का उसके रूम का हाल है। तो इसका पलंग कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना है, और इसका भी आ गया। और इधर से दीवार की तरफ कर दी हूँ, और मशीन इधर कर दी हूँ, और ये इधर है।
अब ये कपड़े तो आज धुल के आए हैं, वो कपड़े हैं ये, और ये सब अब जा रही हूँ सबको ठीक करने कुछ हद तक। देखिए क्या हाल है सबका, जो गोदरेज चला गया है ना, सो गोदरेज चल जाने के कारण सारा कपड़ा जो है निकाल के बाहर रखा हुआ है। तो वो मेरा वाला रूम जो है वो फ्रंट में पड़ता है, इस कारण सबको अंदर रखा हुआ है, तो पूरा भी फैला फैला है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा डाइनिंग टेबल भी बन गया। और रूम से जब चौकी निकल गया तो यहाँ पर इसको सेट कर दी हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। और ये मेरे बेटे का करतूत है। चलिए फिर लगती हूँ काम पे, जितना हो सके आज कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, और कितना होता है कितना नहीं बाय बाय। तो वक्त पता चलेगा। इसके बाद मैं लग गई अपने काम पे। तो सबसे पहले मैंने ये बॉक्स निकाला, इसमें कुछ मेरी नई साड़ी थी। जब गृह प्रवेश हुआ था ना, तो उस समय जितने भी लोग आए थे सब लोग साड़ी लेके आए थे, और हम लोगों ने भी उन्हें साड़ी दिया था। हमारे तरफ ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ जो भी कुछ फंक्शन में कोई आता है तो हम उन्हें साड़ी गिफ्ट करते हैं, औरतों को, और मर्द को कपड़े, और फिर बच्चों को भी कपड़े, मतलब सभी को देते हैं, और वो लोग भी सभी का लेके आते हैं। तो वही सब साड़ी थी इसमें। तो मैंने इस बॉक्स के सारे साड़ी को इस बड़े बैग में रख दिया। तो इसमें पूरा का पूरा अट गया, और ये मेरा बक्सा खाली हो गया। और उसके बाद फिर मैंने ये दूसरा बैग लिया। इसमें जो मैं रैक पे रखी हुई थी ना साड़ियाँ, वो साड़ियाँ सब है, क्योंकि इनको कभी कभी पहनना होता है, और इसे मैं गोदरेज में रख देती हूँ। और ये देखिए क्या इसको मस्ती सूझ रही है, अलग ही अपना ही मस्ती में लगा है। हम दोनों माँ बेटी काम में लगे और ये लगे। और फिर मैंने एक और बैग तैयार कर दिया, जिसमें सिर्फ चादर, कुशन कवर वगैरह सब था। तो ये एक जगह रख देने से ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। पहले बार रख देती थी तो बहुत दिक्कत होता था, तो अब ये मेरे लिए आसान हो गया। तो मैंने सारे को इसमें रख दिया। उसके बाद कृति को इसमें घुसा दिया। इन दोनों को भी बड़ी मस्ती सूझ रही थी। ऐसा होता है ना कि जब आपके पास कोई चीज़ ना हो और लोगों को आप देखते हो, देख देख के तरसते हो कि काश हमारे पास भी ये सब चीज़ है। दूसरे का चीज़ दूसरा ही होता है, अपना चीज़ अपना ही होता है। तो बस हमारा भी यही हाल था। लग रहा था कि क्या क्या इसमें समेट दूँ, कैसे कैसे संभालूँ। मतलब हम लोग इतना एक्साइटमेंट में थे ना दोनों तीनों, कि समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था। एक काम तो है ही, मगर उसके अलावा जो एक होती है ना खुशी, वो खुशी से ही काम करने का अलग ही अपना मज़ा होता है। तो लग रहा था कि अब हमारा भी सामान बिखरा नहीं रहेगा, और हम भी अच्छे से सब चीज़ रख पाएंगे। हमारे पास भी अब रखने का जगह हो गया। और दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने गोदरेज भी बनने के लिए दे दिया है, वो भी बन के आ जाएगा, तो वो भी नया लगेगा, और वो भी हमारे पास एक सामान रखने वाला हो जाएगा। तो इसकी अलग ही खुशी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। शायद आप लोगों के पास होगा तो आपको हमारी खुशी का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होगा, मगर जब जिसके पास नहीं रहता है ना, उनके पास से आप पता कर सकते हैं। बहुत दिनों से मैं चौकी पे सो रही थी, मेरे पास बिल्कुल पलंग नहीं था। हम ही नहीं, मेरे सारे परिवार, हम लोग सभी सो रहे थे। तो एक शादी में जो पलंग मिला था वही था। तो उस पे बच्चे सो जा रहे थे और हम लोग नहीं सो पा रहे थे। तो ये घर और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कहने को तो बहुत छोटी हैं, मगर जब आदमी को ना मिले तो उनके लिए बहुत बड़ी होती है। वही हाल हमारा था। तो देखिए, एक तरफ में ही हमारा लगभग आधा से ज़्यादा सामान इसी बॉक्स में सेट हो गया, और कुछ इस जो बॉक्स है ना, इसमें हमने वो साड़ियाँ और कपड़े रख दिए जो मेरे हस्बैंड कभी कभी पहनते हैं, मैं कभी कभी पहनती हूँ। और ये इनका कुछ उलन का कपड़ा है, तो जब गोदरेज जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी। तत्काल के लिए मैं इस बॉक्स में रख दी हूँ। और वो साड़ी है जो कभी कभी पहनने वाला है। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये रूम तैयार हो गया। अब ये कितना हल्का हल्का लग रहा है ना, अब थोड़ा बहुत सामान लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है ना हमारा घर। तो बस आज एक रूम सेट किया है, और क्रिस के रूम में भी कुछ चीज़ें मैं डाल दी हूँ। और देखिए, ये इसका भी रूम अब हल्का हो गया। ये दोनों का स्टडी टेबल हो, मतलब स्टडी बुक रखने वाला रैक हो गया। मुझे उतना नहीं आता, तो बस अब इतना ही कर पाई हूँ। और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। तो दोनों रूम कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलती हूँ मैं खाना बनाने में। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए।
और कमेंट भी किया कीजिए ताकि हमें पता चले। अब जा रही हूँ दोस्तों खाना बनाने। खिचड़ी बनाना था, सैटरडे था तो खिचड़ी बन चुका है और बच्चा है चोखा बनाना और तिलौरी पापड़ छानना। तो खिचड़ी तो रेडी है, बस तिलौरी पापड़ और चोखा जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि आलू भी उबाल चुकी हूँ। आलू इधर उबल चुका है, ये शाम का थोड़ा बहुत बर्तन है और इधर खिचड़ी मेरा रेडी हो चुका है। तो फटाफट से चोखा बनाती हूँ।